Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan, and I'm back with another grammar lecture video, second lecture of the series master course. In today's class, we're going to study all these things in detail. आज के क्लास में हम सेंटेंस की पूरी सिटी ब्रेन अल्ट्रासाउंड करने जा रहे हैं ताकि आपको पता चले कि सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं वो किस तरतीब से, किस अरेंजमेंट से, किस सीक्वेंस से हम लगाते हैं। उसके ऊपर हमारी बात होगी। फर्स्ट मैं आपको जो आज के क्लास का जो इंडेक्स है, जो कंटेंट है, वो समझाने जाऊंगा, क्योंकि आज हमने 22 टॉपिक्स इसी एक क्लास के अंदर कवर करनी है। इससे पहले अगर आपने हमारी चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको अंग्रेज़ी की बेसिक समझ आए। आज के क्लास में आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो आप समझे होंगे कि ये तो एडवांस ग्रामर है, लेकिन ये एडवांस ग्रामर बिल्कुल नहीं है, बेसिक ग्रामर है। लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तभी हमें एडवांस ग्रामर लगते हैं। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सेंटेंस कि सेंटेंस किन किन चीज़ों से बना है, ठीक है। तो आज ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं रहेगा सेंटेंस के अंदर कि आपको पता ना हो कि ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट में फिर हम बात करेंगे सिंपल सब्जेक्ट की, कंपाउंड सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट। फिर वर्ब की हम बात करेंगे जो सेकंड ब्लॉक है, उसमें एक्शन वर्ब की बात करेंगे, स्टैटिव वर्ब की बात करेंगे, लिंकिंग वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट की टाइप्स हैं सिंपल ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट एंड कंपाउंड ऑब्जेक्ट। उसके अलावा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कॉग्निट ऑब्जेक्ट। एंड उसके बाद हम सेंटेंस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे कि हर सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो कॉम्प्लीमेंट में फिर हम बात करेंगे प्रेडिकेट नाउन, प्रेडिकेट एडजेक्टिव, प्रेडिकेट प्रोनाउन एंड प्रेडिकेट एडवर्ब। तो आज इस 22 टॉपिक्स पे हम बात करेंगे तफसीलन। ये क्लास है, इसको आप एंड तक जरूर देखिए, नोट्स लिखते जाएं। क्लास लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट मीनिंग। अल्फाज का ऐसा ग्रुप, ऐसा सीक्वेंस, ऐसा ऑर्डर कि कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड करे, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। इससे पहले हमने ये तफसीलन लेटर से लेके सेंटेंस तक का पूरा सफ़र हमने पढ़ चुका है। हमने उसके ऊपर हमने बात की है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो काइंडली आप फर्स्ट उस क्लास को देखें, लेक्चर फर्स्ट। ओके, सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स से हमारा मुराद है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, लफ्ज़ों का तरतीब। ओके, सेंटेंस के अंदर 3 ब्लॉक्स हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन, जो काम कर रहा होता है या जिसके बारे में जुमला हो। वर्ब एक्शन शो करता है, स्टेट ऑफ बीइंग। एंड ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एन एक्शन या रिसिपिएंट ऑफ द वर्ब। मैंने लिखा राबिया रीड्स अ बुक। हु रीड्स अ बुक? राबिया। राबिया इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट इज द एक्शन परफॉर्म बाय राबिया? रीड्स। एंड राबिया रीड्स व्हाट? अ बुक। अभी वन बाय वन हम सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, फिर वर्ब के, फिर ऑब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस के अंदर वो पर्सन जिसको हम डूअर बोलते हैं, डूअर ऑफ एन एक्शन, प्लेस या थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है। अगर आपको याद हो पहले क्लास में मैंने आपको फंक्शंस ऑफ सेंटेंस के ऊपर बात की थी। अ सेंटेंस हैज 2 फंक्शंस, या तो ये एक्टिविटी शो करता है या स्टेट ऑफ बीइंग। तो परफॉर्मिंग द एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? डूअर ऑफ एन एक्शन, मीन सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। ओके, एंड आफ्टर दैट performing the action of the subject of the sentence. Yeah, the subject represents what or whom the sentence is about. Second, very important, the subject represents, subject हमें बताता है what or whom the sentence is about, कि sentence किस चीज के बारे में है। तो यहां पे हमें क्या? state of being, state of being। हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब
इस डिफिनीशन में जो फर्स्ट लाइन है, उससे जो फर्स्ट सेंटेंस है, उससे हमें पता चला कि डोर ऑफ एन एक्शन को सब्जेक्ट बोलते हैं, और सेकंड मीन कि जिस चीज़ के बारे में, जिस पर्सन के बारे में जुमला हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं. दैट इज़ वेरी सिंपल. आस्क with who or what to find out the subject. अगर आपने सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो वेरी इजी ट्रिक है. आप सेंटेंस से what या who पे क्वेश्चन करें तो what या who का जो आंसर आएगा दैट विल बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अभी हम एक्सप्लेन करने जाएंगे, आपको समझ आएगी. क्लियर क्लास? ओके, फॉर एग्जाम्पल क्लास, मैंने लिखा है हफ्सा डिलीवर्स अ स्पीच. हफ्सा डिलीवर्स अ स्पीच. आप क्वेश्चन करें हु और व्हाट के साथ, अभी खुद ऑटोमेटिकली आपको सब्जेक्ट का पता चल जाएगा. हु और व्हाट डिलीवर्स द स्पीच. हु और व्हाट डिलीवर्स द स्पीच, कौन या क्या स्पीच डिलीवर करता है, तो आंसर इज हफ्सा. हु डिलीवर्स द स्पीच? हफ्सा डिलीवर्स द स्पीच. सो हफ्सा यहां पे हमारे क्लास क्या हुआ? सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट, माई यंगर ब्रदर गिफ्टेड मी अ वॉच. माई यंगर ब्रदर गिफ्टेड मी अ वॉच. आप क्वेश्चन करिए हु और व्हाट के साथ. हु और व्हाट गिफ्टेड मी अ वॉच, किसने मुझे घड़ी दी थी? तो ब्रदर. सो ब्रदर इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. इस सेंटेंस के अंदर आपका जो सब्जेक्ट है वो है ब्रदर. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन. ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन. आपने सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है. हु और व्हाट से आप क्वेश्चन करिए. हु, व्हाट या what attracts everyone, so the answer is beauty. beauty यहां पे आपका क्या हुआ क्लास? सब्जेक्ट. एंड द लास्ट सेंटेंस, the sky is blue. the sky is blue. what or who is blue? तो the answer क्या आएगा? sky. so sky is the subject of the sentence. अभी हम टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं कि सेंटेंस सब्जेक्ट के 4 टाइप्स है, जिस तरह हमने यहां पढ़ा, सिंपल, कंपाउंड, कंप्लीट एंड डमी. तो पहले सिंपल सब्जेक्ट की बात करते हैं. वन वर्ड सब्जेक्ट इज कॉल्ड सिंपल सब्जेक्ट. वन वर्ड जो परफॉर्मर होगा, डूअर होगा, या जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अगर वन वर्ड है, सिंपल वर्ड है, सिंगल वर्ड है, तो उसको बोलते हैं सिंपल सब्जेक्ट. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्लास, इट कैन बी ईदर सिंगुलर और प्लूरल. ये सिंगल वर्ड तो या सिंगल भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ड एक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं बॉय इज बिजी, बॉयज आर बिजी. तो बॉय एंड बॉयज दोनों जो है वो सिंपल सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सिंपल वर्ड है. अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. शाज़मा कैन सॉल्व दिस इशू. हु कैन सॉल्व, आप क्वेश्चन करें हु और व्हाट के साथ. हु और व्हाट कैन सॉल्व दिस इशू? तो शाज़मा. Shazma is the simple subject because ये one word subject है. Children will be playing in the ground. Who or what will be playing in the ground? Children. तो children यहाँ पे one word subject है, दो केस plural है. Child singular, children plural. Mangoes are sweet. Who or what are sweet? यहाँ पे क्लास कोई परफॉर्मर तो नहीं है, लेकिन सेंटेंस मैंगो के बारे में है. और ये सेंटेंस ये क्या है? ये स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस करता है. सो व्हाट, हु और व्हाट आर स्वीट? मैंगोज आर स्वीट. तो मैंगोज यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट है, दो के प्लूरल है. एंड कुकिंग इज माई हॉबी. व्हाट और हु इज माई हॉबी? सो कुकिंग. व्हाट इज माई हॉबी? हु नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं जब लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है, और व्हाट हम इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग के लिए. सो कुकिंग इज माई हॉबी. हु और व्हाट इज माई हॉबी? कुकिंग इज माई हॉबी. कुक इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट की. कंपाउंड सब्जेक्ट किससे हैं? टू और मोर सिंपल सब्जेक्ट्स. दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट्स जब आपस में कनेक्ट करते हो तो दे फॉर्म कंपाउंड सब्जेक्ट. उससे कंपाउंड सब्जेक्ट बनते हैं. क्लियर क्लास? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मिसाल, और इसको समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि जब फिर आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे आते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा. ठीक है? सो उसका सब्जेक्ट वर्ब कॉन्जुगेशन के लिए बात समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर कंपाउंड सब्जेक्ट्स. अली एंड सना विल फ्लाई टू इंग्लैंड. हु विल फ्लाई टू इंग्लैंड? अली. अली एंड सना, ये दो सिंपल सब्जेक्ट्स हैं. यहां मैंने एंड के जरिए इसको कंबाइन किया तो ये बना आपका कंपाउंड सब्जेक्ट. अली एंड सना विल फ्लाई टू इंग्लैंड. अली, हु विल फ्लाई, हु और व्हाट विल फ्लाई टू इंग्लैंड? अली एंड सना.
कंपाउंड सब्जेक्ट। डॉग्स एंड कैट्स हेट ईच अदर। डॉग्स दोनों प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। एंड किसे मैंने इसको ज्वाइन किया, हु और व्हाट हेट ईच अदर, डॉग्स एंड कैट्स। तो डॉग्स एंड कैट्स यहाँ पे हमारा कंपाउंड सब्जेक्ट बना। इंग्लिश एंड अरेबिक आर माई फेवरेट लैंग्वेजेस। इंग्लिश एंड अरेबिक आर माई फेवरेट लैंग्वेजेस। व्हाट आर माई फेवरेट लैंग्वेज या हु और व्हाट आर माई फेवरेट लैंग्वेजेस, तो आंसर आएगा इंग्लिश एंड अरेबिक। ये भी सिंपल सब्जेक्ट, वो भी सिंपल सब्जेक्ट। एंड के साथ मैंने ज्वाइन किया, बना कंपाउंड सब्जेक्ट। सलमा नारजला wants to talk with each other। सलमा नौरजला, न सलमा और न जला एक दूसरे से बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये दोनों एक सब्जेक्ट के ऊपर अग्री नहीं है, दोनों एक काम नहीं करते, मीन दे डू नॉट वांट, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे इसको, यहाँ पे जब इस नॉर आएगा, नीदर आएगा और आएगा, तो हम यहाँ इसको सिंपल सब्जेक्ट तस्वर करेंगे। दो कि ये दोनों कंपाउंड सब्जेक्ट है, लेकिन हम वर्ब लगाएंगे सिंगल, यानी कि इसमें हम इन दोनों को हम सिंगल सब्जेक्ट तस्वर करेंगे, क्योंकि इसमें हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं। सलमा नौरजला वांट्स, तो वांट्स यहाँ पे मैंने इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है। सलमा नौरजला वांट्स टू टॉक विथ ईच अदर। नेक्स्ट एग्जांपल, नीदर स्टूडेंट्स नॉर टीचर is interested to arrange the party। neither न students और न teacher चाहते हैं कि पार्टी हो जाए। neither students nor teacher। तो यहाँ पे ये जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो पैर में आते हैं, नॉर के बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा अगर सिंगुलर है तो आपने वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना है। अगर ये नॉर के बाद जो वर्ब आए, जो सब्जेक्ट है अगर प्लूरल है तो आपने वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करना है। नीदर स्टूडेंट्स दो चीज़ें मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट है। इसके बाद नॉर है, नॉर के बाद जो मेरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया इज। नीदर स्टूडेंट नॉर टीचर इज इंटरेस्टेड टू अरेंज द पार्टी। अगर ये ऐसा होता, नीदर टीचर नॉर स्टूडेंट्स, तो फिर मैं लगा था आर। Neither teacher nor students are interested to arrange the party। इससे आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बात करेंगे कंप्लीट सब्जेक्ट के ऊपर। Moving forward to the complete subject। So a complete subject is the simple subject along with other words modifying or identifying it। Simple complete subject क्या है? Basically simple subject है, ये सिंपल सब्जेक्ट है। अलॉन्ग विद अदर वर्ड्स, इसके साथ कुछ दूसरे लफ्ज आते हैं, किस लिए? मॉडिफाइंग और आइडेंटिफाइंग इट। इट मीन कंप्लीट सिंपल सब्जेक्ट, कि सिंपल सब्जेक्ट के बारे में हमें मज़ीद इंफॉर्मेशन देते हैं, मॉडिफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसका पता चला कि कंप्लीट सब्जेक्ट में एक तो आपके पास सिंपल सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट के साथ कुछ दूसरे वर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले हम ये समझें कि ये मॉडिफाई किसे कहते हैं। मॉडिफायर अंग्रेजी में, सो मॉडिफायर के दोज वर्ड्स that describe, modify and identify other words। मॉडिफायर किससे कहते हैं? ये लफ्ज हैं which describe mean explain करना, मजीद इंफॉर्मेशन देना। modify mean एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना। identify mean नेसेसरी इंफॉर्मेशन देना कि वो ज़रूरी हो कि उन वर्ड्स के लिए कि वो इंफॉर्मेशन आप ज़रूर दें। तो तीन, डिस्क्राइब करना, मॉडिफाई करना या आइडेंटिफाई करना, किसको? दूसरे वर्ड्स को। अंग्रेजी में मॉडिफायर ज़्यादातर एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैन आदमी, तो उसके पहले मैं लगाया ओल्ड मैन। तो ये ओल्ड जो है ये मॉडिफाई करता है इस मैन को कि आदमी क्या है? बूढ़ा है, ओल्ड मैन। या क्लास में लिखो मदर इज कुकिंग, माँ पका रही है। अब किसकी माँ पका रही है? वी डू नॉट नो अबाउट दैट। अगर मैं लिखूँ माई मदर, तो ये माई क्या है? ये मॉडिफायर है, ये ज़रूरी इंफॉर्मेशन है, ये आइडेंटिफाई करते हैं दैट माई मदर इज कुकिंग। तो क्लास ये इसमें ओल्ड
एंड माई मॉडिफायर है। तो मॉडिफायर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी टाइप्स ऑफ मॉडिफायर, एक को बोलते हैं प्री मॉडिफायर, दूसरे को बोलते हैं पोस्ट मॉडिफायर। नाम से पता चलता है, प्री मीन ओ मॉडिफायर, प्री मीन बिफोर। ओ मॉडिफायर, जिस लफ्ज को आप मॉडिफाई करते हो उस लफ्ज से पहले अगर आप मॉडिफायर के वर्ड्स लगाते हो, दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्री मॉडिफायर्स। पोस्ट मीन बाद में, जिस वर्ड को आपने मॉडिफाई करना है उसके बाद, उसके पीछे आपको ऐसे लफ्ज लगाएं, ऐसे वर्ड्स लगाएं जो उस वर्ड को मॉडिफाई करता हो, दे आर कॉल्ड पोस्ट मॉडिफायर्स। वेरी गुड। अभी एग्जांपल की तरह समझने की कोशिश करते हैं। क्लास प्री, अभी मैंने लिखा अ वेरी क्यूट बेबी, अ वेरी क्यूट। अगर मैं बोलूं अ वेरी क्यूट बेबी इज वीपिंग, अ वेरी क्यूट बेबी इज वीपिंग, प्यारा बच्चा रो रहा है। हु इज वीपिंग, तो आंसर आएगा बेबी। तो ये बेबी, इसमें क्या हुआ, सिंपल सब्जेक्ट। अभी अ वेरी क्यूट, ये एक अजाफी लफ्ज है, मॉडिफायर्स है जो इस बेबी को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन बेबी से पहले आए हैं इसलिए इसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर्स। ठीक है। अभी लिखा मैंने ग्लास, ग्लास फुल ऑफ वाटर। अभी ग्लास क्या है, एक नाउन है। फुल ऑफ वाटर किसके बारे में है, ग्लास के बारे में। तो ये लफ्ज, ये वर्ड्स मॉडिफाई करते हैं इस ग्लास को। सो ये फुल ऑफ वाटर चूंकि ग्लास के बाद आए हैं इसलिए हम इनको बोलते हैं प्री मॉडिफायर्स। ठीक है। अच्छा, अभी क्लास, अभी आप इस पोजीशन में हैं कि आप कंप्लीट सब्जेक्ट को पहचान सके, क्योंकि आपने प्री मॉडिफायर और पोस्ट मॉडिफायर आप जान गए हो। अभी क्लास मैंने एक सेंटेंस लिखा है, द बॉय इन द ब्लैक ड्रेस प्लेज वेल। क्लास हु प्लेज वेल, आप क्वेश्चन करें हु और व्हाट प्लेज वेल, तो आंसर आपके आएगा बॉय। तो अभी आपका यहां पे सिंपल सब्जेक्ट क्या है, बॉय है। क्या बॉय से पहले मैंने कोई लफ्ज लगाए हैं, हाँ एक है द। तो क्लास इसमें द क्या है, प्री मॉडिफायर, सिंपल सब्जेक्ट बॉय, प्री मॉडिफायर द। बॉय के बाद में मैंने कुछ लफ्ज़ लगाए हैं, कुछ वर्ड्स लगाए हैं जो इस बॉय को मॉडिफाई करते हैं। यस, इन द ब्लैक ड्रेस, तो इन द ब्लैक ड्रेस बॉय के बाद है, तो ये इन द ब्लैक ड्रेस मेरे पास क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है। तो कंप्लीट सब्जेक्ट क्या हो गया, कंप्लीट सब्जेक्ट मेरा हो गया द बॉय इन द ब्लैक ड्रेस। क्लियर। प्री मॉडिफायर में इसमें आपके सॉरी कंप्लीट सब्जेक्ट में इसमें द क्या है, प्री मॉडिफायर है, बॉय मैन जो आपका सिंपल सब्जेक्ट है, इन द ब्लैक ड्रेस पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अभी हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट सब्जेक्ट की, कि हम कंप्लीट सब्जेक्ट को किस तरह फॉर्म करते हैं, किस तरह बनाते हैं। तो इसमें 3 तरीकों से कंप्लीट सब्जेक्ट को हम 3 तरीकों से बताते हैं, जो भी करते हैं। अभी आप समझिए, एक होते हैं प्री मॉडिफायर प्लस सिंपल सब्जेक्ट। द फर्स्ट वे, प्री मॉडिफायर प्लस सिंपल सब्जेक्ट मीन सिंपल सब्जेक्ट से पहले कुछ लफ्ज लगाएं, आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाएगा। सिंपल सब्जेक्ट प्लस पोस्ट, यहां पे सॉरी क्लास, यहां पे पोस्ट मॉडिफायर। क्लास सिंपल सब्जेक्ट प्लस मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर। सिंपल सब्जेक्ट के बाद कुछ लफ्ज लगाएं तो वो आपका बन जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट। एंड द थर्ड वन, पहले प्री मॉडिफायर आएगा, फिर सिंपल सब्जेक्ट, उसके बाद पोस्ट मॉडिफायर। इस तरह मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, पहले प्री मॉडिफायर, फिर सब्जेक्ट, फिर पोस्ट मॉडिफायर। तो ये 3 तरीकों से आप कंप्लीट सब्जेक्ट को बनाते हो। अभी क्लास हम पहले वन की मिसाल लेते हैं प्री मॉडिफायर्स की, कि प्री मॉडिफायर प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अभी है क्या, अब प्री मॉडिफायर, अच्छा प्री मॉडिफायर, अभी प्री मॉडिफायर प्लस सब्जेक्ट की बात करते हैं। अ प्री मॉडिफायर इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट एंड मॉडिफाइज इट। प्री मॉडिफायर सब्जेक्ट वो लफ्ज है, वो वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो सब्जेक्ट से पहले आते हो एंड मॉडिफाइज दैट सिंपल सब्जेक्ट, और उस सिंपल सब्जेक्ट के बारे में हमें मजीद इंफॉर्मेशन देते हो। दे आर कॉल्ड प्री मॉडिफायर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्लास, अभी प्री मॉडिफायर्स को हमने मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स, दूसरे को बोलते हैं एडजेक्टिव्स। डिटर्मिनर्स एंड एडजेक्टिव्स। अभी डिटर्मिनर पे हम बात करते हैं और एडजेक्टिव पे बात करते हैं। अभी आप
कंप्लीट सब्जेक्ट को प्री मॉडिफायर प्लस सब्जेक्ट को आपने किस तरह बनाना है, अभी मिसाल देखें। द फर्स्ट इसमें आते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हमारा ए एन एंड द, ये आर्टिकल्स है। ये किसी भी नाउन से, किसी भी सब्जेक्ट से पहले अगर ये आते हो, ये आपका बन जाएगा क्या क्लास, आर्टिकल्स प्लस सब्जेक्ट मीन प्री मॉडिफायर प्लस सब्जेक्ट, तो आपका बन जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट। ए एन एंड द, मैंने लिखा है अ मैन इज क्रॉसिंग द रोड। हु इज क्रॉसिंग द रोड, मैन, ये सिंपल सब्जेक्ट है। इसके साथ जब मैंने ए लगा दिया अमीन, तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट बना। और किससे बना, आर्टिकल्स या मीन डिटर्मिनर्स प्लस सिंपल सब्जेक्ट। सेकंड क्लास है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। व्हाट आर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, माय, और, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ठीक है, जो किसी नाउन की मीन ऑनरशिप बताते हैं, ये भी किसी भी नाउन से, किसी भी सिंपल सब्जेक्ट से पहले आप लगाएंगे तो आपका बन जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर इज कुकिंग इन द किचन। हु और व्हाट इज कुकिंग इन द किचन, मदर। अब किसकी माँ, माई मदर, तो माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये माई मदर यहां पे कंप्लीट सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दिस, दीज, दैट, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो किसी नाउन से पहले आते हैं। ये किसी आप सिंपल सब्जेक्ट से पहले लगाएं, आपका बन जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट। मैं कहता हूं दैट कार इज वेरी फास्ट, दैट कार इज वेरी फास्ट। असल हु और व्हाट इज फास्ट, वेरी फास्ट, तो कार, कौन सी कार, दैट कार, तो दैट यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये मेरा बना कंप्लीट सब्जेक्ट, दैट कार। नेक्स्ट है क्लास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ईच, ईदर, नीदर या आइदर, नाइदर बोले, जो भी बोले, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी किसी लफ्ज से पहले आप लगाएं तो आपका बन जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल क्लास ईच, मैं कहता हूं नीदर या नाइदर स्टूडेंट आंसर्ड मी दैट डे, किसी स्टूडेंट ने भी मुझे जवाब उस रोज नहीं दिया था। नाइदर स्टूडेंट आंसर्ड मी दैट डे, तो हु आंसर्ड मी दैट डे, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहां स्टूडेंट के बारे में मैंने बोला नाइदर स्टूडेंट, मीन इस स्टूडेंट को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास क्वांटिफायर्स, जो क्वांटिटी, मकदार को शो करते हैं। लिटिल, फ्यू, सम, मच, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स। क्लास यहाँ पे कौन, मैंने लिखा सम, मैनी, फ्यू, लिटिल, लेस, मच, जो भी आप जितने सारे हैं, आगे क्लासेस में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, बहुत सारे बच्चे क्या हैं, स्टूडेंट्स क्या हैं, एब्सेंट है। हु और व्हाट आर एब्सेंट, द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब उनकी क्वांटिटी कितनी है, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, तो मैनी जब इसके साथ मैंने लगा दिया मैनी स्टूडेंट, तो ये आपका बन गया कंप्लीट सब्जेक्ट। एंड द लास्ट वन क्लास नंबर्स, जिसको हम न्यूमरल्स बोलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, डिफरेंट न्यूमरल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। क्लास नंबर्स, नंबर्स में आपके पास दो, कॉर्डियल एंड ऑर्डियल, 1 2 3 4 5, ये आपका ऑर्डियल नंबर है। कॉर्डियल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो किसी भी सब्जेक्ट से पहले अगर ये लफ्ज आते हैं 1 2 फर्स्ट सेकंड, तो वो भी आपका बन जाएगा कंप्लीट सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, 2 cats आर ड्रिंकिंग मिल्क। हु और व्हाट आर ड्रिंकिंग मिल्क, कैट्स, आपका सिंपल सब्जेक्ट। उसकी नंबर्स कितने हैं, 2 हैं, तो 2 cats आर ड्रिंकिंग मिल्क, तो ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट बन गया। इसके बारे में हम अभी जो सेकंड है सिंपल सब्जेक्ट प्लस पोस्ट मॉडिफायर, उसकी बात करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट प्लस पोस्ट मॉडिफायर्स। So what is subject plus post modifiers mean? A post modifier is a word, a group of words that comes after the simple subject and modifies it. Post modifiers वो modifier है जो simple subject के बाद, उसके बाद आते हैं, ठीक है, और उस simple subject को modify करते हैं, मीन extra information देते हैं। They are called subject plus post modifiers. Very simple class. It includes the following थिंग्स। तो इसके बाद सिंपल सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। व्हाट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो, ठीक है। इन द क्लास, ऑन द वॉल, नियर द बैंक, सो दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल क्लास, bunch of the tree has fallen down, bunch of the tree has fallen down। अब क्वेश्चन करें, who or what has fallen down,
सो बंच, ठीक है, बंच, ब्रांच सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, branch of the tree has fallen down. Branch of the tree has fallen down. So आप क्वेश्चन करें, who or what has fallen down? क्या या कौन नीचे गिर गया है? So that is branch, ठीक है। Of the tree, of the tree क्या है? एक prepositional phrase है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? ब्रांच को, एक रिलेशनशिप जाहिर कर रहा है। सो ब्रांच ऑफ द ट्री, इसमें ब्रांच सिंपल सब्जेक्ट एंड ऑफ द ट्री पोस्ट मॉडिफायर। तो ब्रांच ऑफ द ट्री आपका कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। ब्रांच ऑफ द ट्री हैज फॉलन डाउन। नेक्स्ट क्लास, इन्फिनेटिव फ्रेज। दो के इन्फिनेटिव फ्रेज बहुत कम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सब्जेक्ट के बाद रॉबर्स, टू रॉब द पीपल आर क्रिमिनल्स। रॉबर्स आर क्रिमिनल्स, टू रॉब द पीपल, ठीक है। तो रॉबर्स, हु आर व्हाट और हु आर क्रिमिनल्स? रॉबर्स। टू रॉब द पीपल, ये इसका पोस्ट मॉडिफायर है। नेक्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज किसे कहते हैं? कि वर्ब प्लस आईएनजी, जिसको हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, उससे कोई फ्रेज शुरू हो और वो फ्रेज पूरा का पूरा सिंपल सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा हो, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल क्लास, men running on the road looks tight. Men running on the road looks tight. आप क्वेश्चन करें, who or what? Who or what are tight या who or what looks tight? कौन तका है? सो men आपका यहाँ पे क्लास क्या हुआ? सिंपल सब्जेक्ट। running on the road, running on the road ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है जो मैन को मॉडिफाई कर रहा है, ये पोस्ट मॉडिफायर है। सो मैन रनिंग ऑन द रोड आपका कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। मैन सिंपल सब्जेक्ट, रनिंग ऑन द रोड एक प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज कंप्लीट, इसको हम मिला के पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट सब्जेक्ट बना। क्लास नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे मैंने स्टार बनाने की कोशिश की है, दो मुझे नहीं आते, लेकिन आप कोशिश करें कि ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जब हम इनको एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। मीन कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम एक फ्रेज की शक्ल में सब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। और ये सिंपल सब्जेक्ट के बाद आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, robbers arrested by the police brought to the court. robbers, robber mean डाकू वगैरह, अरेस्टेड बाय द पुलिस, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया था। सो अरेस्टेड बाय द पुलिस ये एक पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। यहाँ पे हु और व्हाट अरेस्टेड, हु और व्हाट ब्रॉट टू द कोर्ट? सो रॉबर्स। तो रॉबर कौन? अरेस्टेड बाय द पुलिस। रॉबर्स इसमें आपका सिंपल सब्जेक्ट, अरेस्टेड बाय द पुलिस ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। रॉबर्स अरेस्टेड बाय द पुलिस ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। रॉबर्स अरेस्टेड बाय द पुलिस ब्रॉट टू द कोर्ट। ओके क्लास, इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज जो एक पूरा क्लॉज हो जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी हो, जो किसी रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच, दैट से शुरू हो और सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर रहा हो, तो वो भी आपका जब सिंपल सब्जेक्ट के साथ कोई एडजेक्टिव क्लॉज आते हैं तो उसको हम कंप्लीट सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल क्लास, Sana who teaches us English is a talented girl. Sana सिंपल सब्जेक्ट मेरा ये है, सना इज अ टैलेंटेड गर्ल। तो सना कौन है? मैंने उसकी कोई मॉडिफिकेशन थ्रू क्लास की, हु टीचेस अस इंग्लिश, जो हमें अंग्रेजी पढ़ाती है। तो हु टीचेस अस इंग्लिश, चूंकि ये मैं सिंपल सब्जेक्ट के बाद ये क्लास आया है, इसको हम पोस्ट मॉडिफायर्स बोलते हैं। सना हु टीचेस अस इंग्लिश ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो काफ़ी आपका क्लियर हो चुका होगा कि ये हमने किस तरह सब्जेक्ट प्लस पोस्ट मॉडिफायर इस्तेमाल किए। अब क्लास गोइंग टू नेक्स्ट टॉपिक, प्री मॉडिफायर प्लस सिंपल सब्जेक्ट प्लस पोस्ट मॉडिफायर। कि सिंपल सब्जेक्ट से पहले प्री मॉडिफायर, सिंपल सब्जेक्ट के बाद पोस्ट मॉडिफायर, तो उससे किस तरह कंप्लीट सब्जेक्ट बनता है इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। क्लास, द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस लुक्स प्रिटी। The girl in the black dress looks pretty. Who or what looks pretty? The girl.
तो यहाँ पे क्लास गर्ल जो है हमारा, ये क्या है गर्ल, ये सिंपल सब्जेक्ट है। इससे पहले क्लास द लाया है, ये प्री मॉडिफायर है, ये है आर्टिकल। एंड इन द ब्लैक ड्रेस, यहाँ तक क्लास ये पोस्ट मॉडिफायर है जो इस गर्ल को मॉडिफाई करता है। और यहाँ से लेके द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस, ये पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। द गर्ल इन द ब्लैक ड्रेस लुक्स प्रिटी। क्लास इसके बाद नेक्स्ट है द राइट मैन टू कॉल हिम राइट नाउ, या टू कॉल हिम नाउ इज अली। द राइट मैन और टू कॉल हिम नाउ इज अली। तो क्लास हु और व्हाट इज अली, कौन या कौन अली है? तो मेन, मेन यहाँ पे क्लास क्या है आपका? मेन यहाँ पे हमारा सिंपल सब्जेक्ट है। इससे पहले द राइट आया है, द राइट। द इसमें क्लास क्या है? आर्टिकल है, और राइट यहाँ पे क्लास एक एडजेक्टिव है, द राइट मैन। और इसके बाद टू कॉल हिम नाउ, जिसको अब कॉल करना है, ये मेरा एक इन्फिनेटिव फ्रेज है। तो मेन से पहले प्री मॉडिफायर द राइट, और मेन के बाद पोस्ट मॉडिफायर टू कॉल हिम नाउ इज अली। तो यहां द राइट मैन टू कॉल हिम नाउ पूरा का पूरा मेरा कंप्लीट सब्जेक्ट है। लास्ट एग्जांपल क्लास, द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, सॉरी, द मैन who lives next to my house is an English teacher. The main sentence मेरा ये है, man is an English teacher। अगर मैं बोलूँ man is an English teacher तो यहाँ पे man simple subject है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा है the main। the main आया तो the इससे क्या है? प्री मॉडिफायर है, ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक फ्रेज लगाया है, who lives next to my house, जो मेरे घर के साथ ही रहता है। तो who lives next to my house, इसमें ये क्लॉज है पोस्ट मॉडिफायर का। तो the main who lives next to my house is an English teacher। the main यहाँ पे सिंपल सब्जेक्ट, the modifier प्री मॉडिफायर, एंड who lives next to my house पोस्ट मॉडिफायर। तो the main who lives next to my house, ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट बना। ठीक है क्लास, अभी बात करते हैं क्लास डमी सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट में हमारे पास लास्ट टाइप टॉपिक है डमी सब्जेक्ट। क्लास डमी किसे कहते हैं? विच इज नॉट रियल, फेक, जाली किस्म की। क्लास डमी सब्जेक्ट्स आर नॉट रियल, ये रियल नहीं होते, दे आर नॉट रियल सब्जेक्ट्स, दे डू नॉट। अच्छा, रियल सब्जेक्ट्स क्यों नहीं होते? तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में, इस सेंटेंस में आप समझने की कोशिश करें, दे डू नॉट रेफर टू अ क्लियर एंटीसीडेंट, क्योंकि ये क्लियर एंटीसीडेंट को रेफर नहीं करते। व्हाट इज एंटीसीडेंट? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक सेंटेंस बोला, मैं बोलता हूं कलसूम इज माई स्टूडेंट, शी इज अ नाइस गर्ल, शी इज वेरी नाइस गर्ल। तो पहले सेंटेंस में मैंने बोला कलसूम इज माई स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में मैं बोलता हूं शी इज अ नाइस गर्ल, तो यहां पे मैंने शी इस्तेमाल किया। तो शी मैंने किस लिए इस्तेमाल की? इससे पहले नेक्स्ट सेंटेंस में एक नाउन गुजरा है जो कलसूम है, तो शी रेफर करता है कलसूम को। तो कलसूम यहां पे क्या है? एंटीसीडेंट है, और ये शी क्या है? रेफरेंट है। तो क्लास कभी कभार अक्सर अंग्रेजी में जो डमी सब्जेक्ट्स हैं, इसका कोई एंटीसीडेंट क्लियर नहीं होता, बस इसको हम वैसे सब्जेक्ट की जगह लगाते हैं। क्लास अभी हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरह। देयर एंड इट, अंग्रेजी में दो, देयर एंड इट, ये हमारे पास डमी सब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास, इट्स अ नाइस डे, इट इज अ नाइस डे। इट इज अ नाइस डे में तो इट तो ना कोई डोर ऑफ एन एक्शन है, न कोई इसके बारे में सेंटेंस है, सिंपली हमने इट लगा दिया। तो क्लास इसको हम जस्ट फिलर बोलते हैं, तो ये डमी सब्जेक्ट है, इसका कोई यहाँ पे फंक्शन नहीं है। देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो देयर का यहाँ कोई रोल नहीं है, देयर वर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। या मैं बोलूँ क्लास, इट हैज़ बीन रेनिंग, या इट इज़ रेनिंग, इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश बरस रही है। तो इट का यहाँ कोई रोल नहीं है, यहाँ इट ये मेरे पास डमी सब्जेक्ट है। या इट वॉज अ प्लेजेंट डे, इट वॉज अ प्लेजेंट डे, तो इट में यहाँ पे इट का कोई एक्टिव रोल नहीं, परफॉर्मर नहीं है, डोर नहीं है, सेंटेंस इसके बारे में नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ये भी मेरे पास डमी सब्जेक्ट है। क्लास यहाँ पे मेरे पॉइंट, या सॉरी, देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज इन द प्रोजेक्ट।
इस प्रोजेक्ट में कोई टेक्निकल इश्यूज है तो देयर का यहाँ कोई भी मैन रोल नहीं है, परफॉर्मर नहीं है, डोर नहीं है, सेंटेंस इसके बारे में नहीं है, तो यहाँ पे डमी सब्जेक्ट के तौर पर मैंने इसको यूज़ किया है। देयर आर मैनी टेक्निकल इश्यूज इन द प्रोजेक्ट। क्लास यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में आपको एक बात लिखी, बट समटाइम्स इट रेफर्स टू अ क्लियर एंटीसीडेंट एज द रेफरेंट के तौर पर कभी कभार इट जो है किसी क्लियर एंटीसीडेंट की तरफ रेफर होता है, इशारा करता है। वहाँ पे इट आपका डमी सब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि एक रियल सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास, माई फ्रेंड हैज़ गिफ्टेड मी अ वॉच। माई फ्रेंड हैज़ गिफ्टेड मी अ वॉच, मेरे दोस्त ने मुझे एक तोहफे में घड़ी दी है। इट इज़ वेरी स्टाइलिश, इट इज़ वेरी स्टाइलिश, ये बहुत स्टाइलिश है। तो आप सोचिए क्लास, ये इट किस चीज़ को रेफर करता है? इट रेफर करता है, इट रेफर होता है वॉच को। तो वॉच इसका क्या हो गया? एंटीसीडेंट। वॉच इसका एंटीसीडेंट हो गया और इट इसका क्या होगा? रेफरेंट। तो यहां पे हियर इट रेफर्स टू द क्लियर एंटीसीडेंट वॉच, इट इज नॉट अ डमी सब्जेक्ट। तो यहां पे क्लास इट जो है डमी सब्जेक्ट नहीं है। बहुत सारे मिसाल आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम वर्ब की तरफ जाएंगे। Moving forward to the next block of the sentence, that is verbs. Verbs जो है ये building blocks of sentence में second block है, very important। आप यूँ समझिए कि अगर आपने वर्ब पे अपना गिरफ्त मजबूत कर लिया तो आपने 80% अंग्रेज़ी जो है वो आपके कब्ज़े में है, क्योंकि वर्ब के बाद कोई सेंटेंस नहीं है। ऐसा अभी तक कोई सेंटेंस अंग्रेज़ी के अंदर नहीं है जिसमें वर्ब ना हो, किसी न किसी। आज आप जानेंगे कि अंग्रेज़ी में किसी भी सेंटेंस में वर्ब्स कितनी शक्लों में आपके सामने आता है। तो इंशाल्लाह आज से आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। क्लास, वर्ब्स, वर्ब्स क्या है? वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन। वर्ब्स क्या है? ये वर्ड्स है दैट शो एक्शन, एक्शन को शो करते हैं। आगे मैंने लिखा है बोथ। एक्शन दो किस्म के हैं क्लास, मेंटल एंड फिजिकल। दोनों, मेंटल एक्शन मीन फीलिंग्स, इमोशन, आपकी कोई जहनी इस्तिताअत, तो उसको क्या बोलते हैं? मेंटल एक्शन। एंड फिजिकल एक्शन, डूइंग एक्शन, ठीक है, जो आप कोई काम कर रहे हैं, राइटिंग, रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, जंपिंग। तो वर्ब्स आर वर्ड दैट शो एक्शन बोथ फिजिकल एंड मेंटल, या स्टेट ऑफ बीइंग को शो भी करता है, और पोजेशन। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्ब्स वो हैं जो मेंटल एक्शन को शो करते हैं, फिजिकल एक्शन को शो करते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग को शो करते हैं। क्लास, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं वन बाय वन आपके सामने रखूंगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर क्लियर हो जाए। क्लास, एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स को डायनामिक वर्ब्स भी बोलते हैं, इसको एक्सटर्नल वर्ब्स भी बोलते हैं कि आपकी जो बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट है, आप उनसे कोई काम कर रहे हो, रनिंग है, फॉर एग्जांपल हेल्पिंग है, राइटिंग है, जंपिंग है, प्लेइंग है, सारी चीज़ें। और इसको फिजिकल वर्ड्स भी बोलते हैं, फिजिकल एक्शन या फिजिकल वर्ब्स, और इसको डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके। फॉर एग्जांपल क्लास में लिखकर अनाब रीड्स अ बुक। Who or what reads the book? Anab. Anab is the subject of the sentence. What is the action performed by Anab? Reads. तो read यहाँ पे physical action है, action verb है। Okay. Next है she is cleaning her room. Class, यहाँ पे reads मेरे पास action verb, she is cleaning her room. Cleaning यहाँ पे class क्या है? Action verb है, physical action है। या Ali drives the car. तो drive क्या है class? ये फिजिकल एक्शन है, फिजिकल वर्ड है, डायनेमिक वर्ब है। क्लास, इसके बाद है स्टैट वर्ब, इसको स्टैटिव वर्ब भी बोलते हैं, एंड इंटरनल, यानी कि मेंटल, फिजिकल नहीं, मेंटल, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, इसको इंटरनल बोलते हैं। या इसको क्लास की मेंटल वर्ब भी बोलते हैं, और ये क्या शो करते हैं? फीलिंग्स, इमोशन। फॉर एग्जाम्पल क्लास, द लव विथ ईच अदर। They love with each other. तो क्लास, in this sentence love क्या है? ये एक का
स्टैटिव वर्ब है। और इधर में याद रखिए क्लास कि स्टैटिव वर्ब की ING फॉर्म नहीं होती। आप ये नहीं कह सकते दे आर लविंग विद ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, आई वॉन्ट टू टीच माई स्टूडेंट्स इन इजी वे। आई वॉन्ट, वॉन्ट क्या है क्लास? एक इंटरनल आपकी फीलिंग्स शो करते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को आसानी से अंग्रेजी सिखा सकूं, बढ़ा सकूं। तो वांट यहाँ पे क्लास वर्ब तो है, लेकिन ये स्टैटिव वर्ब है, इसकी आप ING फॉर्म नहीं बना सकते। इसके यही 4 फॉर्म्स होते हैं, मीन बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट फॉर्म। क्लास नेक्स्ट सेंटेंस है, शी नीड्स हेल्प टू कंप्लीट द टास्क। शी नीड्स हेल्प, उसको मदद की ज़रूरत है। तो क्लास यहाँ पे नीड हमारे पास क्या है? स्टैटिव वर्ब भी है और ये फाइनाइट वर्ब भी है, क्योंकि आगे इसके है टू कंप्लीट, लेकिन यहाँ ये मेरा इन्फिनिटिव है। शी नीड्स हेल्प, शी नीड्स हेल्प। तो नीड हमारे पास क्या हुआ क्लास? एक स्टैट वर्ब है या स्टैटिव वर्ब है। क्लास नेक्स्ट, या आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। अगर कोई आपसे कहे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ, तो नो क्या है? नो एक स्टैटिव वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे, शी अग्रीज विद माई प्रपोजल, अग्रीज इसमें स्टैटिव वर्ब है। शी लाइक्स राइस, लाइक्स इसमें स्टैटिव वर्ब है। शी डिसलाइक्स सेल्फिश पीपल, बहुत सारे। इसके आगे इंशाल्लाह जब हम वर्ब्स पे जाएंगे वहाँ पे आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। क्लास इसके बाद है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स को एक और नाम भी बोलते हैं, कॉपुलर वर्ब भी इसको बोलते हैं। और ये क्या चीज़ शो करते हैं? एग्जिस्टेंस, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग, मौजूदगी, स्टेट ऑफ बीइंग, हालत को शो करते हैं। और इसको कॉपुलर वर्ब्स भी बोलते हैं, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। अच्छा क्लास की डिफिनीशन समझने की कोशिश करते हैं। दे कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट। ये क्या है? ये तो न फिजिकल एक्शन है, न कोई स्टैटिव वर्ब है, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन है। ये सिंपल क्या करते हैं? दे कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ कनेक्ट करता है। प्रेडिकेट क्या चीज़ है? सब्जेक्ट के अलावा बाकी सारा सेंटेंस जो है प्रेडिकेट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यू आर रीडिंग अ बुक, हु इज रीडिंग अ बुक? यू के अलावा बाकी जो पूरा सेंटेंस है आर रीडिंग अ बुक, ये प्रेडिकेट है। आगे वाले क्लास में इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्लास तो ये कनेक्ट करते हैं, दे कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट। किस चीज़ के लिए? टू रीनेम, रीनेम और मॉडिफाई द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को रीनेम करे और मॉडिफाई करे। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट तो ऑलरेडी नोन है लेकिन उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, इसको मॉडिफाई बोलते हैं। अभी क्लास यहाँ पे बात आपकी क्लियर हो जाएगी। ये लिंकिंग वर्ब्स कौन से? ज़्यादातर ये टू बी फॉर्म के होते हैं। टू बी क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर। जब इसके बाद नाउन आता हो, इज, एम, आर के बाद नाउन, तो ये सब्जेक्ट को क्या करते हैं? रीनेम करते हैं, और इसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव, प्रेडिकेटिव नॉमिनेटिव। ठीक है क्लास। और जब टू बी, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद प्लस एडजेक्टिव आते हैं। एडजेक्टिव सब्जेक्ट को क्या करते हैं? मॉडिफाई करता है, इसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो क्लास ये लिंकिंग वर्ब है, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर्ब के बाद क्या आएगा? कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव। ठीक है, कोई नाउन या कोई एडजेक्टिव। इसमें आपका सब्जेक्ट और इसके लिंकिंग वर्ब के बाद जो नाउन या एडजेक्टिव्स आते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। उसको आगे हम पढ़ेंगे, इसी क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन टू कंप्लीट द मीनिंग। ठीक है, अभी क्लास मैंने कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखी। मैंने लिखा साबिर इज अ टीचर। तो क्लास इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है बिकॉज, और ये सेंटेंस की माने आपको फंक्शन ऑफ सेंटेंस बताया था कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। इट शोज एन एक्शन, एक्टिविटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ यू आर वॉचिंग द लेक्चर, तो वॉचिंग इसमें एक्टिविटी है। अगर मैं ये बोलूँ यू आर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स हैं, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखे साबिर इज अ टीचर।
तो क्लास अभी इसके बाद आप देखिए कि ये क्या है, टीचर है, और आप सोच से समझने की कोशिश करें कि क्या इस सेंटेंस के अंदर कोई एक्टिविटी है। एक्टिविटी तो कोई नहीं है, तो ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है, सिंपल स्टैट वाले सेंटेंसेस है। तो यहाँ पे इज जो है ये मेरा मैन वर्ब भी है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा मैन वर्ब नहीं है, तो इज मेरे पास मैन वर्ब भी है। और इसको हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलते। हेल्पिंग वर्ब आने वाली अभी मैंने जो नीचे लिखी इसमें आप समझेंगे। तो यहाँ पे इज क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है, और साथ इसके बाद जो कि नाउन आया है तो ये नॉमिनेटिव केस है, ये नॉमिनेटिव प्रेडिकेट है। व्हाट एवर बी क्लास, अरीबा इज हंग्री, अरीबा जो है क्या है, हंग्री है। तो इसके बाद इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, स्टेट ऑफ बीइंग है। तो हंग्री क्या है क्लास, एडजेक्टिव है। इज यहां पे लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास मैंने लिखे मैंगोज टेस्ट स्वीट। तो टेस्ट स्वीट क्लास यहां पे देखिए, पहले सेंटेंस में देखिए मैंने कहा साबिर इज अ टीचर। टीचर कौन है, साबिर है। साबिर कौन है, टीचर है। सिर्फ इससे मैंने इसको कनेक्ट किया है। जो लिंकिंग वर्ब होते हैं उसमें सब्जेक्ट और जो दूसरा वर्ड होता है नाउन या एडजेक्टिव वो सेम होते हैं। नेक्स्ट में मैंने लिखे अरीबा इज हंग्री, अरीबा हंग्री है। तो हंग्री बोकी कौन है, अरीबा है। अरीबा कौन है, बोकी है। सेम मैंगोज टेस्ट स्वीट, मैंगोज क्या है क्लास, टेस्ट स्वीट। ये जुमला अगर यहाँ पे मैं लिखूं मैंगोज आर स्वीट तो दोनों सेम है। तो क्लास टेस्ट भी यहाँ पे मेरे पास क्या हुआ, लिंकिंग वर्ब। या मैंने क्लास नेक्स्ट लिखा है दे वर बेस्ट फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। दे वर व्हाट, बेस्ट फ्रेंड्स। तो बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे मेरे पास एक ये नाउन फ्रेज है, मीन नाउन है, तो ये नॉमिनेटिव केस है। और यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वर्ब मेरे पास लिंकिंग वर्ब भी है और मैन वर्ब भी है। ओके क्लास, अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, हेल्पिंग वर्ब, वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जो भी आप बोले आपकी मर्जी, हेल्पिंग वर्ब बोले, ऑक्सिलरी वर्ब बोले, व्हाटएवर यू वांट। क्लास अच्छा ये है क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब्स। अच्छा इसको हम हेल्पिंग वर्ब तो बोलते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी किसकी हेल्प करता है। तो हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की। तो पता चला कि ये इस सेंटेंस में मेन वर्ब के अलावा है, मेन वर्ब अलग है, उसके अलावा हेल्पिंग वर्ब अलग चीज है। अच्छा तो हेल्पिंग वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब, ओके, टू व्हाट, टू शो द टाइम, टाइम मीन टेंस, टू शो द टाइम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो हेल्पिंग वर्ब कि दो फंक्शन है, टू फंक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब की। एक तो ये टाइम, टेंस को शो करता है कि ये टेंस, इस जुमले का जो टेंस है ये कौन सा है। अगर आपने टेंसेस की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ आई एम टीचिंग, अगर एम के बाद मैं लगाऊँ आई वॉज टीचिंग और आई विल बी टीचिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, सॉरी। तो हेल्पिंग वर्ब टाइम को शो करते हैं एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आई एम टीचिंग, तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। अगर मैं बोलूँ आई एम नॉट टीचिंग, तो ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। एम आई टीचिंग, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्लास इसी के ऊपर होगी इंशाल्लाह। तो ये आप जहन में याद रखिए कि हेल्पिंग वर्ब के दो फंक्शन है, टाइम एंड स्ट्रक्चर। अच्छा, और ये बात जहन में याद रखिए कि दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द मेन वर्ब, हमेशा इसके बाद मेन वर्ब आएंगे। अगर मेन वर्ब नहीं आया, कोई नाउन या प्रोनाउन आया, तो फिर हमारे पास लिंकिंग वर्ब तस्वर की जाएगी। अभी हेल्पिंग वर्ब को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं मॉडल। प्राइमरी एक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब बोल, या प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, जो भी आप बोले, डजंट मैटर, नाम से पता नहीं। क्लास प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी को आगे हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक है बी, दूसरा क्लास डू एंड थर्ड है सॉरी हैव। बी, डू एंड हैव, ठीक है। बी के 8 पार्ट्स टाइप्स है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीन। अभी तक आपने इज, एम, आर तो सुना होगा,
अभी आपको पता चला कि ASMR क्या है, ये बी फॉर्म के बच्चे हैं। बी फॉर्म किसका बच्चा है? प्राइमरी का। और प्राइमरी जो है ये किसका बच्चा है? हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब किसका बच्चा है? मेन वर्ब का। और मेन वर्ब किसका बच्चा है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, तो क्लास ये बी ASMR वाज वर बी बीइंग। अभी बहुत सारी जगहों में आपने सुना होगा टू बी वर्ब। टू बी वर्ब के अंदर ये सारे 8 वर्ब्स आते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। डू की क्लास 3 है, डू डज डिड। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और इसको ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से ज़्यादा एक्शन वर्ब भी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है और एक्शन वर्ब भी है। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं एंड ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। और इसके बाद क्लास है हैव, हैज़ एंड हैड। तो ये जो क्लास जो आपका प्राइमरी पूरा का पूरा पार्ट है ना, ये आपकी जितनी अंग्रेजी के साथ अंदर जितनी टेंसेस हैं सारे के सारे इससे बने हैं। यहाँ उससे हमने एक उधार लिया है। मॉडल वर्ब्स कौन से हैं क्लास? इसका मॉडल वर्ब भी, फंक्शन भी मॉडल है, यूनिक है क्लास। एक हमारा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, will, would, shall, should। क्लास एक वेल को हमने यहाँ पे में उधार लेके आए हैं। इससे हमारी सारी फ्यूचर के टेंसेस बने हैं। वेल, विल बी, विल हैव बीन। तो क्लास यहाँ तक आपने समझा कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। हेल्पिंग वर्ब टाइनी वर्ड्स हैं, टाइम एंड स्ट्रक्चर शो करते हैं एंड दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय द मेन वर्ब। इसकी 2 पार्ट्स है, प्राइमरी एंड मॉडल। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे इसके ऊपर हम बात करेंगे।